हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमिक और मैं विपिन सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? वेक्टर। तो हम लोग बात करेंगे बेटा वेक्टर पर बेसिकली। तो लास्ट क्लास में हमने आपको इंटीग्रल्स पढ़ा दिया था, इंटीग्रल्स हो गया था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया था बेटा, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे, है ना भाई? पढ़ा दिया था बेटा। अब हम लोग आज बात करेंगे वेक्टर पर, बात करने वाले हैं इस लेक्चर पर कि वेक्टर पर बात करेंगे और वेक्टर्स पर कुछ पीवाईक्यू करेंगे, बढ़िया बढ़िया से पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा था कि भाई क्वांटिटी क्या होती है? टू टाइप्स से, बेसिकली थ्री टाइप से भी होती हैं, बट हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था और एक क्या पढ़ाया था आपको? स्केलर। एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा और एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना? ठीक है, एक वेक्टर है और एक स्केलर है। वेक्टर क्या होगा? जिसके पास बेटा मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, और क्या करता है भाई? वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा? वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिसके पास बेटा मैग्नीट्यूड होता है बस, और डायरेक्शन नहीं होती है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे बात करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। सबसे पहले हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। मान लो बेटा वेक्टर है, इससे पहले हम एक जानते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये हमारे पास क्या है? मान लो पढ़ा ही आप लोगों ने भाई, एक्स एक्सिस। ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, 0,0,0। ये हमारा ओ है और यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, z, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया? P दे दिया। अगर आपसे कोई OP वेक्टर के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे भाई? OP वेक्टर के बारे में, तो क्या कहोगे? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो इस तरीके से निकालते थे। इतनी बातें सबको पता है? हाँ ठीक है, बेसिक बातें नहीं बताने वाला है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे भाई? अगर मान लो बेटा हमारे पास एक पॉइंट ये है A और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। ये हमारे पास है। तो अगर आपको AB निकालना है, तो AB वेक्टर निकालना, तो क्या कहोगे? B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर। अगर बेटा आपको BA वेक्टर निकालना हो तो इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, ऐसे कुछ याद रखना है। बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। अब सुनो आगे। हाँ, इस तरीके से अगर मान लो किसी भी वेक्टर का हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास कोई एक लाइन है या वेक्टर है, इसको कोई एक इंटरसेप्ट करता है, मान लो m/n में इंटरसेप्ट करता है। तो एक करता था इंटरनली और एक करता है एक्सटर्नली। इंटरनली में क्या होता है? होता है बेटा mb वेक्टर माइनस प्लस na वेक्टर अपान m प्लस n। ये होता है आर रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला, याद रखना है। और एक अगर एक्सटर्नली करे, एक्सटर्नली करता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, जहां प्लस लगा है वहां क्या लगा दो? माइनस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाता है बेटा mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपान क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूले इनको याद रखना है आपको, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनते हैं। तो आगे हमारे पास क्या मिलता है? अगर मान लो मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट का मतलब मिड वेक्टर निकालना हो, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है,
यह एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, मिड वेक्टर निकालना है। तो क्या कहोगे, मिड वेक्टर मान लो हमारे पास आर वेक्टर आया, क्या आया, आर वेक्टर। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपान क्या कर दो, 2 कर दो, ये। तो बस इस तरीके से क्या हो जाता है, ये फाइंड हो जाता है। क्लियर हो गई बातें, चलो आगे। तो ये मिड पॉइंट आ गया, क्लियर है यहां तक? हाँ। अब ध्यान दो भैया, अब बेटा हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसी में बेटा एक चीज और, अगर मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर, मान लो ए है, ये सी है और ये बी है, तो क्या होता है, बी सी का स्क्वायर जो होता है वो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल। तो ऐसी भी कंडीशन कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं आगे। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं हम लोग, तो 2 तरीके से करते हैं भाई। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता बेटा, और एक होता है हमारे पास क्या, सेकंड होता है हमारे पास बेटा क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो 2 तरीके से प्रोडक्ट हमने देखा, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक क्या देखा हमने, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है बेटा और एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इसे हमने ए वेक्टर बोला और इसे क्या बोला बेटा, बी वेक्टर बोला, ठीक है। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए जो डॉट वेक्टर बी आएगा वो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो बेटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या बना देगा, ये ए बी बना देगा। डॉट कैसे फाइंड करते हैं अभी थोड़ी समय बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट भाई बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कह दिया जाए, अगर बेटा हम लिख दें, इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कह दिया जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, या फिर इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है बेटा, तो यहां पर जरा ध्यान दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 आ गए तो उसे कहते हैं हम कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दो, क्लियर इतनी बातें, हाँ। अब ध्यान दो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, 1। दूसरा, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा, 0। थर्ड पॉइंट याद रखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे सुनो, चलिए आगे बेटा, समझ में आ रही बातें, क्लियर है। सुनिए अगला पॉइंट, सुनिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना बेटा, वो हमेशा कैसी क्वांटिटी आती है,
स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती भाई? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। इतने पॉइंट समझ में आ गए सबको? क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दो बेटा, एक यूनिट वेक्टर भी यही हम लोग सीख लेते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट का नाम ही जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहां पर मान कंसीडर करते हैं हम लोग ए वेक्टर है, ए वेक्टर कोई एक वेक्टर है और उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसी वेक्टर से हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसे हम लोग बेसिकली ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू होता है बेटा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चाहे इसको हम ऐसा लिखें और चाहे क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन क्या हो सकता है? ए। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? इतनी बातें बेटा क्लियर हो गई सभी को, है ना? चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था या स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट को एक नाम से और जानते हैं बेटा, किसके नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। देखो इनके बीच में डॉट लगाया ना मैंने, इन दोनों के बीच में क्या लगाया है? डॉट। क्या लगाया भाई? डॉट लगाया। देखो डॉट, यहां पर भी क्या है? डॉट है। क्लियर है ना? यहां पर भी क्या? देखो डॉट, डॉट का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दो, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास मान लो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो भाई या फिर क्या बोलो बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, दोनों क्या हैं? एक ही बातें होती है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो भाई या फिर क्या बोलो? वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, दोनों बातें क्या हैं? सेम होती है। दोनों बातें क्या होती हैं? सेम होती है। आई होप क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को इतना? चले बेटा आगे चलो। अब हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा। क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब ध्यान दो, अगर बेटा हमें साइन थीटा फाइंड करना होगा तो कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अपॉन क्या फाइंड करेंगे? ए बी। क्या फाइंड करेंगे भाई? ए बी फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपॉन क्या बना देगा? ये ए बी बना देगा। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट समझो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी? 0। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? हमेशा 0 होता है। कितना होता है भाई? 0 होता है। ठीक है, सुनो। सेकंड बेटा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के और जे क्रॉस के इक्वल टू होता है आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है जे। आई जे के आई, के आई जे। या इसका अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, आई के बाद जे होता है, तो अगर हम जे क्रॉस आई कर दें तो क्या हो जाता है? माइनस का के हो जाता है। अगर हम के क्रॉस जे कर दें तो माइनस का आई हो जाता है। अगर हम आई क्रॉस के कर दें तो हो जाता है माइनस का जे हो जाता है। ठीक है, क्लियर? अब और एक चीज समझ लो, किसी वेक्टर का बेटा उसी वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होगा? 0। कितना होगा भाई? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी को हम लोग कह सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी को माइनस वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे। क्लियर?
और एक चीज भाई ध्यान दो बेटा, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इतनी बातें आई हो क्लियर हो गई होंगी? क्लियर है सभी को? चलो अब एक क्वेश्चन ले लो। पहले एक क्वेश्चन ले लिया बेटा हमने, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, अब यहां पे हमने सबसे पहले हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे निकालोगे भाई? i का कॉफिशिएंट कितना है? 2 का स्क्वायर 4, j का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना आ गया? √6 आ गया। अगर बेटा b का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कैसे निकालेंगे? इक्वल टू b बोल सकते हैं इसे √i मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और इधर से 1 का स्क्वायर कितना आ गया? √3 आ गया। दोनों बातें क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड निकालना समझ गए? मैग्नीट्यूड निकालना समझ गए? समझ गए। अब इसी में अगर बेटा हमको ए बी निकालना हो, ए बी वेक्टर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखते हैं। तो बी क्या है? ये वाला ना, तो क्या है? आई माइनस जे प्लस के और माइनस क्या करेंगे? ए को, तो माइनस करोगे तो यहां माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस का के कैप हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी बेटा यहां तक? तो अब यहां से ए बी वेक्टर इक्वल टू, देखो ध्यान दो, ये माइनस का है प्लस का है, ये माइनस खत्म हो गया, ये माइनस प्लस खत्म हो गया, कितना बचा ये? माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप क्या है हमारे पास? ए बी वेक्टर आ गया। अरे भाई सिंपली बी माइनस ए करना होता है। क्या होता है? बी माइनस ए मतलब जो बाद माइनस वाला पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला करना है। ठीक है, अब यहीं पर बेटा अभी आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना हो, सभी चीजें एक साथ सीख लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना हो तब क्या करोगे भाई? कुछ नहीं करना, कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 प्लस 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 1 1 जा 1। बस बेटा क्या आ गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना आया? 4। ये भी आ गया आपके समझ में? समझ में आ गया सभी को? डॉट निकालना सीख गए। अब बात आती क्रॉस निकालने की। किसकी आती है? क्रॉस निकालने की। तो क्रॉस कैसे निकालोगे भाई? क्रॉस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें हम सबसे पहले आई जे और के ऐसे लिख लेंगे। पहले कौन वेक्टर है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लो। कितने लिखे बेटा? 2 माइनस का 1 और प्लस का 1। बी वेक्टर के लिख लो बेटा 1 माइनस 1 और प्लस 1। ये हो गया, ये हो गया भाई। क्लियर है ना यहां तक? चलें आगे, चलो आगे सुनो, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ध्यान दो कैसे करते हैं। अब आई लेते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आई पॉजिटिव ले लिया तो आई के सामने जो पड़ा है और आई के सामने जो खड़ा है इसको बंद कर दो। 1 1 जा 1 माइनस का 1 और माइनस अपनी तरफ से लेते हैं, इसमें माइनस अपनी तरफ से ले लेंगे। 1 1 जा 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का क्या बनेगा? जे बन जाएगा। ये क्लोज हो गया भाई, ये क्लोज हो गया। 2 1 जा 2 और माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस का के कैप बन जाएगा। ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा। 2 1 जा 2 वो भी माइनस का 2 और माइनस अपनी तरफ से 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो क्या आया भाई? ये वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 आई कैप, ये बन जाएगा माइनस का जे कैप
और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, a वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर आ गया। समझ में आई बातें यहां तक? क्लियर हो गई? सारी चीजें निकालना सीख गए आप। अगर आपको यहीं पे बेटा cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बढ़ाया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान ए बी। सब कुछ पता है, निकाल सकते हो भाई। वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितनी है 4, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई, बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √6, b की वैल्यू है √3, तो क्या हो जाएगा, तो √18 कर दे डायरेक्ट, √18 हो जाएगा। √18 का मतलब कितना होता है 3√2, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3√2। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आई बातें भाई? क्लियर हो गई ना? है ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं PYQ पर, PYQ पर बात करते हैं। तो चलिए ध्यान दो, पहला PYQ आपके सामने लिखा बेटा, पढ़ेंगे सभी लोग जल्दी से इसको, पढ़ लेंगे सभी लोग जल्दी से इसको भाई। पढ़ लिया? अब ध्यान दो भाई, पढ़ लिया तो ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा क्या बेटा, देखिएगा आराम से। कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दिया गया, मान लो ये OA वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है, OA वेक्टर या A वेक्टर मान लो, डायरेक्ट मान लो A वेक्टर। पोजीशन बोला गया तो O पोजीशन बोल दो, इक्वल टू कितना दे रखा बेटा, A वेक्टर माइनस का 2B वेक्टर, ठीक है। हाँ, एंड ये भी दे रखा है तो हम इसे OB वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर। एक्सटर्नली वर्ड ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नली बोला गया बेटा। मैंने भी फार्मूला बताया था ना, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का फार्मूला बताया था। तो किस रेशियो में, m/n की वैल्यू दे रखी है 2:1। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है बेटा 1। m/n ये वैल्यू दे रखी है। अब जब यहां पर वैल्यू दे रखी हैं तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है भाई, ध्यान दो बेटा। फार्मूला बताया था r वेक्टर इज इक्वल टू mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपान m माइनस n, यही सिखाया था। तो r वेक्टर इक्वल टू m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2 है बेटा, 2 इंटू b वेक्टर की वैल्यू बेटा कितनी है 2A वेक्टर और प्लस का B वेक्टर माइनस n की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू A वेक्टर की वैल्यू कितनी है A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपान m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। तो r वेक्टर इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4A वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर माइनस का A वेक्टर माइनस माइनस प्लस 2B वेक्टर, 2B वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दो, तो R वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 से गए भैया 1, 3A वेक्टर और प्लस ये कितना बन जाएगा 4B वेक्टर। तो ये वैल्यू जो आई आपकी क्या आ गई है, यही वैल्यू क्या है पोजीशन वेक्टर की आ गई। बात समझ में आ गई? क्या आ गया बेटा, R वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर प्लस का 4B वेक्टर। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर है ना सभी को? हाँ क्लियर है सभी को? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दो, पढ़ेंगे जल्दी से सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी पढ़ लेंगे भाई। पढ़ लिया सभी लोगों ने? पढ़ लिया? दिख रहा है सभी को सही से? हाँ ठीक है, सुनो अब सुनो बेटा। कह रहा है कि A वेक्टर इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन में एंड B वेक्टर दे रखा है आपको, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर A प्लस B वेक्टर। मतलब ध्यान दो बेटा,
कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो पहले तो हमने चलो निकाल लिया, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो। तो कैसे निकालोगे ए प्लस बी वेक्टर भाई? दोनों को ऐड कर लो सिंपली। तो कितना 4 to 6 आई कैप डायरेक्ट कर दिया, माइनस का जे, माइनस का कितना हो जाएगा 3 जे कैप हो जाएगा, के प्लस के तो कितना हो जाएगा 2 के कैप। ठीक है, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? सिखाया था आपको, अंडर रूट लगाते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 49 बन जाएगा भाई। ये 49 का मतलब कितना आ जाएगा 7। अब कह रहा है कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालना आपको सिखाया था। मान लो ये हमारे पास सी वेक्टर है, क्या है यार सी वेक्टर, तो ये क्या है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर बोल सकते हो। तो बेटा एक्चुअली क्या कह रहा है, सी कैप निकालो आपको। तो सी कैप क्या कहेगा? सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो यार सी वेक्टर की वैल्यू यही तो है, क्या 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या है बेटा 7 है। तो ये जो आया आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हो गई बात? क्लियर है ना? समझ में आ रही बातें? क्लियर दिख रहा है सभी को? क्या बढ़िया से दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना सभी को बढ़िया से? चलो हाँ दिख रहा है, सही से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सुनो बेटा आगे, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे सभी लोग, जल्दी से पढ़ो भाई। पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई? पढ़ लिया सभी ने? चलो ध्यान दो। हाँ अब सुनो, आ जाओ सुनो बेटा। कह रहा कि राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, a वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है बेटा, b वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है। फिलहाल मैंने डायरेक्शन रेशियो के बारे में आपको नहीं बताया था। किसी भी स्केलर वेक्टर के मतलब स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियो बेटा होता क्या है, ध्यान दो। मान लो हमारे पास a वेक्टर है और a वेक्टर में इसको मैंने लिखा ऐसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। तो बेटा जो ए बी सी हैं वो यही क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआर के नाम से बोलेंगे। किसके नाम से बोलेंगे? डीआर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, सुनो। तो पहले आप क्या निकालो बेटा, 3a वेक्टर निकाल लो। तो 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर, तो कोई बात नहीं। देखो भाई 3a वेक्टर की वैल्यू पता है ना कितनी है, आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप प्लस 2b वेक्टर। बेटा 2b वेक्टर की वैल्यू क्या है? b वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी? हाँ ठीक है। अब सुनो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप प्लस का 4i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 10k कैप, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लो भाई। आई वाले को ले लो, यहां पे आई है, यहां पे आई है, कितना हो जाएगा 7i कैप, ये जे हो गया बेटा, माइनस का 5j हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 प्लस का 4k कैप। ये क्या आया भाई 3a वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं ना? चलो अब हमें निकालना डायरेक्शन रेशियो dr। मैंने कहा ना किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं 7 माइनस 5 और क्या 4। तो यही क्या आ गया हमारे पास dr आ गया। क्या आ गया बेटा? dr आ गया। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो क्लियर है, आगे चलें। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, देखा जाए क्या, ध्यान दो भाई। हाँ सुनो क्या कह रहा बेटा, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एंगल ऑफ पाई/4 with the x-axis, pi/2 from the y-axis and acute angle 0 with the z-axis and acute angle of 0 with x-axis z-axis फाइंड करना है वेक्टर। ध्यान दो, इसमें बेसिकली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है, एक्यूट एंगल मान लो थीटा है, कितना है ये, थीटा, तो इसमें डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो बेटा हम लोग कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू 1। ये होता है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सुनो कैसे। अब यहां पे ध्यान दो, कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखा है भैया, पाई/4 प्लस कास स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा, पाई/2 प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू हमने कहा बेटा क्या है, थीटा रख लो, कितना रख लो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब यहां से क्या करेंगे ना, थीटा की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे भाई, कर लेंगे ना, कर लेंगे, चलो। अब इसकी थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर फार्मूला लगाना है, कास अल्फा आई कैप प्लस कास बीटा जे कैप प्लस कास गामा के कैप, ये वेक्टर फाइंड कर लेना इस तरीके से। ठीक है, पक्का कर लेंगे ना, हाँ करेंगे सभी लोग। ठीक है, ये भी फिलहाल इसका मैं डिटेल में अभी मैं जब 3D पढ़ाऊंगा ना, 3D में मैं आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे। फिलहाल आप मान लो ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ी देर बाद लेने वाला हूं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद कंसीडर करने वाला, छोड़ो भी इस क्वेश्चन को, छोड़ो भी इस क्वेश्चन को, छोड़ो भी थोड़ी समय बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको हम अभी बात करेंगे बाद में। ठीक है, चलो सुनो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो भी थोड़ी समय के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, है क्या, अभी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में अभी डिटेल में बताने वाले हैं हमको। ठीक है, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। अब ध्यान दो भाई, क्या कह रहा भाई, ये 2018 का आया हुआ। चलो ध्यान दो, चलें बेटा, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब ए भी फाइंड करना है आपको और बी भी फाइंड करना है। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल है, जैसा कह रहा है वैसा करना है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा इनके बीच का कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। एंड दियर स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 9/2। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9/2 रख दो भाई। ए इक्वल बी, तो ए की वैल्यू भी बी है और बी की वैल्यू भी ए, यहां ए कह सकते हैं आप। कॉस थीटा, तो थीटा मतलब कितना बेटा, 60 रख दो बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू आएगी नहीं मैग्नीट्यूड में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। जब बेटा 3 ए की वैल्यू आई तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई बात समझ में, ए की भी वैल्यू आ गई और किसकी, बी की भी वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है, नहीं ना, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, ध्यान दो। कह रहा लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी फाइंड करना है? लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। करेंगे क्या? ध्यान दो, बीच में क्या लगा हुआ है? इनके क्रॉस लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0। तो बेटा क्या लिखा हुआ है देखो, इसे हम ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम लोग क्या लेट कर लेते हैं? बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर इसे कंसीडर कर लिया जाए। तो अब इनके बीच में क्रॉस लगा है, तो कहने का मतलब क्या है? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी निकाल लो आप भाई। तो निकालो, सबसे पहले आई लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, फिर के लिखते हैं। लिख लो भाई। आई का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे बेटा 3 और यहाँ पे 9। यहाँ पे कितना बेटा? 3, फिर माइनस का लेमडा और यहाँ क्या है? म्यू है। बस ये इक्वल टू किसके है? इक्वल टू है 0 के। 0 मतलब 0 वेक्टर। तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, 0 मतलब 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप के बारे में। तो इसका बेटा क्रॉस निकालो। तो मैंने सिखाया था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आई ले लेंगे भाई, ले लिया। ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 म्यू हो जाएगा और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। 9 इंटू लेमडा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 लेमडा बन जाएगा। जे बेटा माइनस का ले लेंगे हम लोग, ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज, ये क्लोज, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू आ जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगा लेंगे। 9 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस के कैप ले लो भाई, के कैप ले लिया बेटा, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का लेमडा और माइनस अपनी तरफ से लगा लेंगे। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। इक्वल टू कितना लिखा है? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। यहां से ये हो जाएगा आई इंटू, कंपेरिजन कर लो भाई डायरेक्ट। देखो यहां पर जे का कोएफिशिएंट कितना है? जे का कोएफिशिएंट यहां कितना है? 0। तो यहां कितना है? इतना है। तो भाई ध्यान दो, म्यू माइनस 27 इक्वल टू क्या कह दो? 0। तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27 आ गया। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा, लेमडा भी निकालना है आपको, कोई बात नहीं। माइनस लेमडा माइनस 9 इक्वल टू के का कोएफिशिएंट यहां कितना है? 0। तो यहां पर भी कंपेरिजन करने पर 0 ही आएगा। तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू, ये माइनस उधर प्लस का चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 9। लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखें बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड राइट द नंबर ऑफ द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बताया गया। ठीक है, करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग भाई? करेंगे? चलो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है? राइट द नंबर ऑफ द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कितने ऐसे वेक्टर होंगे? बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, है ना। एक अगर इसको देखा जाए तो भाई एक वेक्टर तो होगा नहीं, कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इन दोनों पर। हाँ हो सकता है। हाँ ध्यान दो, कैसे बेटा? इस पर भी परपेंडिकुलर हो और इस पर भी क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्लियर? क्लियर ना? अब सुनो, ध्यान दो, ये क्या हो गया भाई? चले
चले भाई, ये मच्छर है भाई, बहुत आ जाते हैं यहाँ पे, समझे भाई बेटा, मच्छर है मच्छर, जो कि ठंडियों में बहुत लगते हैं ना, ठंडियों में नहीं लगते भाई, गर्मियों में लगते हैं। ध्यान दो, अब क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर कंसीडर करना है कि एक वेक्टर ले लेना बेटा, यूनिट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर लेना, उसका क्या निकाल लोगे आप, ए कैप निकाल लोगे, ठीक है। और इसको जो है परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। आई बात समझ में, कितना होना चाहिए भाई, 0 होने की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब तो ऐसे वेक्टर फाइंड करेंगे आप, ऐसा सोचेंगे कि कौन सा वेक्टर होगा जो इन दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो अगला ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें ध्यान दो, ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसमें आपको पता है भाई, इसमें पर पता होता बेटा आपको क्या करना है, नहीं पता है क्या, चलो हमसे पूछ लो भाई, हिंट दे रहा हूं बस, क्या करना है हिंट में, देखो इसे हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम लोग ए बी कास थीटा लिखते हैं, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा है 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों में ए बी कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बचेगा, इक्वल टू 400 हो जाएगा बेटी। इसकी वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू दे रखी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो भाई काट दो, कितने से कटेगा भाई, 5 जा काट लो, 5 8 जा 80, ये कट जाएगा 16 है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4। चलो कोई बात नहीं, ए बी की दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, तो कह रहा फाइंड द ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या हमारे पास, ध्यान दो, इस ए बी सी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, ऐसे बनाना भाई, ये फाइंड करना है, आई कैप जे कैप और के कैप फाइंड करना है, आई कैप जे कैप और के कैप, यहां पर रख लेना, ए वेक्टर रखना, बी वेक्टर कोएफिशिएंट सी वेक्टर के, कितना हो जाएगा 2 5 1 1 -2 1 और यहां पे -3 1 और 2, इसको सॉल्व करना, नहीं कर पाओगे, कर लेंगे कोएफिशिएंट निकाल के, कर लेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ए वेक्टर दे रखा है 2, बी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, ठीक है। हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्रॉस दे रखा है तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपान ए बी होता है। हमें इसका क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकाल लो जल्दी से भाई, निकाल सकते हो आप, कैसे, अंडर रूट 9 हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू हो गई 7 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और बी की वैल्यू दे रखी है 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2, तो थीटा में कितने की वैल्यू होती है 30 की, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। समझ में आ गई बातें, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे सुनो भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हुज एजेस आर, इतने क्यूबाइड, ये दे रखा है, ये दे रखा और ये दे रखा भैया, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है भैया क्यूबाइड का, साइड से दे रखी है आपको, वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेना भाई, ठीक है। अरे यार करके लाना होमवर्क, सुनो थोड़ा तेजी के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट द पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर, अगर बेटा पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैंने बताया था पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो और फिर क्या निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो। अगर ए बी वेक्टर जो है लेमडा टाइम्स आप बी सी वेक्टर आता है तो इसे हम बोलेंगे कोलिनियर है। तो क्या निकालोगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल लोगे,
फिर BC वेक्टर निकाल लोगे, वो लेमडा टाइम्स आ जाएगा, मतलब लेमडा मतलब कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू आ जाए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे कोलिनियर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। A क्रॉस B निकालना है, A दे रखा है, B दे रखा है, नहीं कर पाओगे भाई। पहले A क्रॉस B कैसे निकालते थे, पहले ये कर लो, I J और K बना लो, कोफिशिएंट लिख लो, A क्रॉस B का निकल आएगा जब, उसके बाद उसका क्या कर देंगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल लेना डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद उसका क्या निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ठीक है, सुनो अगला, ये तो इजी है भाई। कह रहा बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, साइन थीटा फाइंड करना है। कुछ नहीं भाई, देखो साइन थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या चाहिए, साइन थीटा फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर ए क्रॉस आप वेक्टर बी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और ए भी चाहिए। तो भाई ए दे रखा है, एक से मैग्नीट्यूड इसका निकाल लोगे, बी दे रखा है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। दोनों का पहले क्या करा लेना भैया, क्रॉस करा लेना है, और क्रॉस के बाद क्या निकाल लेना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। कर लेंगे ना, चलो ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे सुनो बेटा, ए बी सी इक्वल टू 0 दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का फाइंड करना है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या फाइंड करना भाई, एंगल फाइंड करना है। तो क्या करना है, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्या फाइंड करना है, वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। दोनों तरफ क्या कर लेना है, इसी चीज से डॉट करा लेना भैया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से डॉट करा लीजिएगा, इधर भी डॉट करा लेना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से डॉट करा लेना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। क्या कह रहा है कि ए वेक्टर दे रखा है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा अच्छे से। हाँ सुनो बेटा, कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सी, विच इज परपेंडिकुलर टू द सी, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, हाँ ठीक है, सी वेक्टर के क्या हो भैया, परपेंडिकुलर हो, एंड डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 21 दिया गया, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्या कह रहा है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लेंगे। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, तो फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान दो, सी वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ध्यान दो बेटा, इसका मतलब सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर आप निकाल लो, क्या निकाल लो, सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकाल लो। इन दोनों का जो बेटा रिजल्टेंट आएगा, हमने कहा आर वेक्टर है, तो मैं एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू होगा सी वेक्टर, और जो आर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू होगा किसके भैया, बी वेक्टर के। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, मतलब ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, हाँ। अब ध्यान दो, आगे एक डाटा दे रखा है, क्या, जो डी वेक्टर है वो डॉट प्रोडक्ट कितना है, ए के साथ कितना है भैया हमारे पास, 21 है, कौन, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर का जो डॉट है वो इसके साथ ए वेक्टर के साथ कितना है हमारे पास, 21 है। फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सी दिया गया, डी दिया गया, सी वेक्टर अगर ये दिया गया है, ध्यान दो, सी वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट आप बी वेक्टर आर वेक्टर निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो इसमें एक क्वेश्चन और आता है ऐसा, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक भी दिख रही है मुझे जहां तक, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो बात सही है, यहां तक निकल आया। और इसमें फाइंड क्या करवाता था आपसे, डी वेक्टर फाइंड करवाना चाहिए था, क्या फाइंड करवाएगा आपको, डी वेक्टर फाइंड करवाएगा। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया यहां पे, थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है,
कहीं पे कुछ गड़बड़ दे रखा है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। चलो क्लियर इतनी बातें, क्लियर इतनी बातें भाई, क्लियर है पक्का। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पिछले वाले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, ठीक है। जैसे मैंने पिछले से कई सारे क्वेश्चन आपको बताया कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा क्वेश्चन एक लेकर के आऊंगा अभी आपके लिए अगले वीडियो पर। तो ध्यान दो बेटा, फाइंड द एक्स सच दैट द ये पॉइंट्स एंड ये पॉइंट आर कोलिनियर। क्या दे रखे बेटा, कोलिनियर। तो सबसे पहले बेटा आप क्या निकाल लो, ए बी निकाल लो, निकाल लोगे, हाँ, ए सी निकाल लो और ए डी निकाल लो, ए बी ए सी और ए डी निकाल लो। अगर कोलिनियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोलिनियर है, तो आप ऐसे निकाल लो, ए बी बी सी और नहीं, ए बी ए सी और ए डी, इन सबको किसके इक्वल कर दो, 0 के। मतलब इनके कोफिशिएंट रखना और इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना। और डिटरमिनेंट जब सॉल्व करोगे तो इक्वल टू क्या रखेगा, 0। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। फिर समझ लो क्या करना है, ए बी निकालना है, ए सी निकालना है और ए डी निकालना है। और इस तरीके से ए बी ए सी और ए डी कोफिशिएंट को यहां पे रखना है और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या बेटा, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3D पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करेंगे, 3D पर नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास पर।